बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 11वां पाठ है जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। इस पाठ में लिखे गए दोहे रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं। आज हम इसी पाठ का अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे वो है पहला बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जिसे आप क्विज भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ आपको प्रश्न दिया जाएगा, साथ ही 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन अपना फल स्वयं नहीं खाता? विकल्प हैं क फल बेचने वाला, ख फलों के बगीचे का मालिक, ग स्वयं पेड़, घ यह धरती। सही उत्तर है ग स्वयं पेड़। दूसरा प्रश्न है, निर्धन लोगों के लिए आज किस बात की उपयोगिता नहीं होती? विकल्प हैं क सुनहरे सपने देखने की, ख बीते हुए सुख के दिनों को याद करने की, ग डींगे हाँकने की, घ महलों के बारे में सोचने की। सही उत्तर है ख बीते हुए सुख के दिनों को याद करने की। तीसरा प्रश्न है, सभी लोग हमारे हितैषी कब बने रहते हैं? विकल्प है क जब हम हमेशा सबकी मदद करें, ख जब हमारे पास धन संपत्ति हो, ग जब सभी हमें बहुत प्यार करते हैं, घ जब हमारा व्यवहार अच्छा हो। सही उत्तर है ख जब हमारे पास धन संपत्ति हो। चौथा प्रश्न है, अश्विन माह के बादल केवल क्या करते हैं? विकल्प हैं क केवल बरसते हैं, ख सूरज को ढक देते हैं, ग केवल गरजते हैं, घ दिन भर आसमान में छाए रहते हैं। सही उत्तर है ग केवल गरजते हैं। पांचवा प्रश्न है, दूसरों की मदद के लिए सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? विकल्प है क धन का संचय करते हैं, ख योजनाएं बनाते हैं, ग गरीबों के लिए मकान बनवाते हैं, घ समाज सेवा करते हैं। सही उत्तर है क धन का संचय करते हैं। छठवां प्रश्न है, धरती किन चीजों को चुपचाप सह लेती है? विकल्प हैं क लोगों के अत्याचार को, ख प्राकृतिक आपदाओं को, ग सर्दी गर्मी और बरसात के परिवर्तनों को, घ सूखा बाढ़ और आंधी तूफान को। सही उत्तर है ग सर्दी गर्मी और बरसात के परिवर्तनों को। सातवां प्रश्न है, कौन अपना जल स्वयं नहीं पीता? विकल्प हैं क तालाब, ख पानी बेचने वाला, ग प्रकृति, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क तालाब। आठवां प्रश्न है, अश्विन माह के बादलों को खोखला क्यों कहा गया है? विकल्प हैं क क्योंकि कुछ देर में ही वो गायब हो जाते हैं, ख क्योंकि उनके अंदर हवा भरी होती है, ग क्योंकि वह बरसात नहीं करते, घ वह बहुत हल्के होते हैं। सही उत्तर है ग क्योंकि वह बरसात नहीं करते। नौवां प्रश्न है, सच्चे मित्र की निशानी क्या होती है? विकल्प हैं क अपनी धन दौलत वह हमें दे देते हैं, ख अपनी सारी चीजें हमारे साथ बांटते हैं, ग अपना घर छोड़कर वह हमारे साथ रहने लगते हैं, घ विपत्ति में भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। सही उत्तर है घ विपत्ति में भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। 10वां प्रश्न है, सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसमों को कौन समान भाव से झेल लेती है? विकल्प हैं क पशु पक्षी, ख आकाश, ग मनुष्य, घ धरती। सही उत्तर है घ धरती। 11वां प्रश्न है, मनुष्य को धरती के किस गुण को अपनाना चाहिए? विकल्प हैं क कठोर बनने का गुण, ख जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करने का गुण, ग हमेशा दूसरों को देने का गुण, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करने का गुण। 12वां प्रश्न है, पानी के मोह में मछली को क्या त्यागना पड़ता है? विकल्प हैं क अपनी आजादी, ख अपने प्राण, ग अपने बच्चों को, घ अपनी मित्रता। सही उत्तर है ख अपने प्राण। 13वां प्रश्न है, किस महीने में बादल केवल गरजते हैं वो बरसते नहीं? विकल्प हैं क जेठ के महीने में, ख सावन के महीने में, ग अश्विन के महीने में, घ पूस के महीने में। सही उत्तर है ग अश्विन के महीने में। 14वां प्रश्न है, मछली किसका मोह छोड़ नहीं पाती? विकल्प हैं क अपने बच्चों का, ख पानी का, ग अन्य साथी मछलियों का, घ नदी का। सही उत्तर है ख पानी का। 15वां प्रश्न है, सज्जन व्यक्ति धन का संचय क्यों करते हैं? विकल्प हैं क देश को आगे बढ़ाने के लिए, ख देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, ग अपने आप को धनवान बनाने के लिए, घ दूसरों के हित के लिए। सही उत्तर है घ दूसरों के हित के लिए। 16वां प्रश्न है, पानी को किसका मोह नहीं होता?
विकल्प हैं क मछली का, ख जाल का, ग नदी का, घ पहाड़ों का। सही उत्तर है क मछली का। 17वां प्रश्न है धरती में कौन सा गुण होता है? विकल्प हैं क समय के साथ बदलने का गुण, ख बदलावों को स्वीकार करने का गुण, ग सभी को देने का गुण, घ चुप रहने का गुण। सही उत्तर है ख बदलावों को स्वीकार करने का गुण। 18वां प्रश्न है जाल में फंसते ही कौन मछली का साथ छोड़ देता है? विकल्प हैं क अन्य मछलियां, ख पानी, ग मछुआरा, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख पानी। 19वां प्रश्न है तरुवर और सरोवर की तुलना किससे की गई है? विकल्प हैं क सज्जन व्यक्तियों से, ख दानवीर कर्ण से, ग प्रकृति से, घ धरती से। सही उत्तर है क सज्जन व्यक्तियों से। 20वां प्रश्न है विपत्ति और गरीबी में भी साथ देने वाला क्या कहलाता है? विकल्प हैं क सद्गुरु, ख सच्चे मित्र, ग मददगार, घ सच्चे रिश्तेदार। सही उत्तर है ख सच्चे मित्र। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है मछली क्यों अपने प्राण त्याग देती है? उत्तर है मछली जल से अत्यधिक मोह करती है, लेकिन जैसे ही उस पर विपत्ति पड़ती है अर्थात वह जाल में फंस जाती है तो जल मछली का मोह त्याग कर उसे छोड़कर जाल से बाहर बह जाता है। इस विपत्ति में भी मछली जल का मोह त्याग नहीं पाती और उसकी याद में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। दूसरा प्रश्न है धन संपत्ति का संचय सज्जन व्यक्ति क्यों करते हैं? उत्तर है सज्जन व्यक्ति हर काम परोपकार की भावना को ध्यान में रखकर ही करते हैं, अतः धन का संचय भी वह कभी भी अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों आशा है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 11 रहीम के दोहे से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।